इस बिजनेस में जो है लेडीज का बहुत बड़ा रोल है। लेडीज जो है इस बिजनेस में, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो लेडीज क्या करती हैं, प्रोडक्ट यूज करती हैं। वो चाहेंगी तो प्रोडक्ट घर में आएगा, वो नहीं चाहेंगी तो प्रोडक्ट घर में नहीं आएगा। जबरदस्ती ला करके हस्बैंड रख दे, अगर वो नहीं यूज करेंगे तो फिर वो कोई उनको जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। लेकिन डिसीजन मेकर सबसे ज्यादा कौन होती है, लेडीज होती है। लेडीज के अंदर ही सारी पावर होती है, घर के सामान में कौन सा सामान आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो इस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट है हमें डिसाइड करना है कि 100% प्रोडक्ट हमें यूज करना है। 100% मतलब 100%, 99.9 भी नहीं। जो भी प्रोडक्ट एमवे में है वो हमारे घर में यूज होने चाहिए, और ये डिसीजन लेडीज लेंगी। और मैं बताऊं आपको कि इसके जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो ब्यूटी के प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेल्थ के प्रोडक्ट हो, चाहे वो होम केयर के। अब आपने ध्यान दिया है कि जो भी प्रोडक्ट है हम लोग क्या बोलते हैं, होम केयर के प्रोडक्ट। केयर, ध्यान दीजिए आप, होम केयर ये हमारे घर की केयर करता है। हम बात करते हैं ब्यूटी केयर, ये हमारे ब्यूटी का की केयर करता है, ये हमारे स्किन का ट्रीटमेंट करता है। अदर ब्रांड में जब आप यूज करते हैं, जब आप इसके प्रोडक्ट यूज करने लगेंगे ना, तो आपको अदर ब्रांड के चीजें समझ में आएंगी कि कैसे ये हमारा प्रोडक्ट उनसे बेहतरीन है। बेहतर नहीं है, बेहतरीन है। किस तरह से, तो इस तरह से जैसे आपको ये चीजें समझ में आती हैं, और आप जो हम लेडीज जो होते हैं ना, हम रिलेशन बिल्ड करने में बहुत ही माहिर होते हैं। हम जल्दी किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, जल्दी उससे जो है उसके बारे में पता चल जाता है कि आपका मायका कहाँ है, आपका ससुराल कहाँ है, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके बच्चे कितने बड़े हैं। तो इससे क्या होता है कि लेडीज हमसे इतनी जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं, तो हम इजीली उनको ये बिजनेस भी बता सकते हैं। ये बिजनेस को लोग बोलते हैं बहुत ही पवित्र, सचित्र और विचित्र बिजनेस है, बिल्कुल अलग है। इस बिजनेस के थ्रू आपके मतलब जितने अपने घर के लोग जितने आपके करीब नहीं होते ना, उससे ज्यादा करीब आपके जो टीम में लेडीज हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, वो लोग हो जाते हैं। वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे दौड़ती हैं जैसे लगता है किसी आपके सगे का है। इसलिए नहीं कि वो आपके बिजनेस देने वाली है, वो इस तरह का कनेक्शन हो जाता है कि वो अपने आप, वो नहीं है कि वो पीवी करेंगी, वो तो सेकेंडरी चीज हो जाती है, वो तो अपने आप होती है। जब आपका बिजनेस, जब आपका रिलेशन बिल्ड हो जाता है ना, तो पीवी तो अपने आप होती है, पीवी का तो कोई इश्यू ही नहीं रहता है। लेडीज जो है आराम से आपके साथ कनेक्ट होती हैं। हमें क्या करना है कि उनसे जो है रिलेशन बिल्ड करना है, उनको एम्पावर करना है। कैसे करना है, आपको जो है मतलब ये सारी चीजें रोज रोज आप नहीं उनके साथ उनकी टीम में जाएंगी, एक बार आप सिखा देंगी और फिर वो अपना बिजनेस खुद बिल्ड करने लगेंगे। तो हमें उनको एम्पावर करना है। कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है। क्यों, पहले क्या था कि जेंट्स से ही प्लान दिखाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेडीज में भी बहुत पावर है और लेडीज बहुत अच्छा प्लान दिखाती है। प्लान में इमोशन जब होते हैं ना, तो वो जल्दी कनेक्ट होते हैं लोग। प्लान हम सिर्फ पेपर पे गोल गोल बना करके कि ये देखिए आपके साथ इतने 4 लोग 6 लोग आ गए, फिर 6 4 3 का जो प्लान होता है, फिर 4 आए फिर 3 आए, तो इस तरह से आपकी टीम बन गई। ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो जो गोल गोल हम बनाते हैं ना, वो फैमिलीज होती हैं, और उस फैमिलीज को डिस्क्राइब जो है लेडीज और अच्छे से कर पाती हैं। जिस प्लान में इमोशंस होता है, जिस ड्रीम में इमोशंस होता है, वो जल्दी काम करता है। इमोशनल ड्रीम जो है मतलब लोगों को ये लगता है कि कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी चीजें होती है ना, जैसे मान लीजिए हमें रात में बारिश हो रही है, जैसे एक सिचुएशन मैं बताती हूँ। मान लीजिए रात में अचानक से बहुत बारिश हो रही है और हमें जो है जाना है, बाहर जाना है, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं कि कुछ भी लेने जाना है, कोई भी चीज है, ठीक है लेने जाना है, बहुत जरूरी नहीं है, तो हम जाते हैं लेने। लेकिन फिर जब बारिश होती है तो हम सोचते हैं अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, ठीक है जाने, तो नहीं जाते। लेकिन उससे भी ज्यादा तेज बारिश हो रही है अगले दिन, और सिचुएशन क्या है कि आपके घर में आपका बच्चा बीमार है, और बच्चा बीमार है और उसमें ये सिचुएशन है कि अगर उसको दवा नहीं मिली तो वो कभी भी कुछ हो सकता है। अब आप वो बारिश देखेंगे या आप नंगे पांव आप दवा की दुकान में जाएंगे, आपके पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इमोशंस काम करता है, इमोशनल ड्रीम काम करता है। हमें ये चाहिए, हमें इस डेट में ये चाहिए, हमारी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, हमारी 25वीं सालगिरह आ रही है। मतलब आप जैसे अपनी टीम का
ड्रीम वो बनाते हैं ना, उनका जो है बिजनेस पूरा सेट करते हैं कि कैसे कैसे आपको बिजनेस करना है, इस महीने क्या ब्रेक करना है, इसके बाद क्या करना है। तो वहां पे जब वो चीजें चलती हैं तो वहां पे अगर इमोशन को हम लोग ऐड करके बात करते हैं तो वो ज्यादा काम करता है। वहां पे क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करती है, अगर आप 15% तक इस बिजनेस को ले जाती हैं तो आपको एक अच्छी इनकम मिलेगी। वो वैसे इनकम जो मतलब MA BEd PhD करने के बाद लोगों को सैलरी के रूप में मिल रही है, उतनी अच्छी इनकम आपको 15% अगर आप बिजनेस अपना बिल्ड करती हैं तो उतना अच्छा इनकम आपको मिलने लगेगा। आप एक इंटरप्रेन्योर लेडीज के तौर पे जानी जाने लगेंगे, आपका सम्मान बढ़ जाएगा। जो लेडीज पैसा खुद अर्न करती हैं वो अपनी ख्वाहिशों को दबाती नहीं है, उनको किसी का मोहताज नहीं होना पड़ता है। वो अपने ड्रीम को, अपने बच्चों की ड्रीम को अपने आप पूरा करती है और इस तरह से धीरे धीरे उनका ड्रीम और बड़ा होता जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन अब वो घर की सिचुएशन और वो सारी चीजें होती है उनको नहीं मिल पाती है और धीरे धीरे उनका सपना क्या होता है, मरने लगता है। लेकिन इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपके सपने और धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं। बड़े कैसे होते हैं कि हमने अभी अपना सपना, जो भी ड्रीम हमने लिखा वो हमारा पूरा हो गया, तो अब हमें और ड्रीम लिखना है, और ड्रीम लिखते हैं। उस हिसाब से फिर हम मेहनत करते हैं, अपना बिजनेस को और आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास और पैसे आने लगते हैं और फिर हमारी टीम में भी ये सारी चीजें होती हैं। जब आपके ड्रीम पूरे होंगे तो लेडीज देख के पूछेंगी ना कि जैसे मान लीजिए भाभी बोलती है तो बोलेंगे भाभी आप क्या कर रही हैं, जो आप जो है दिन प्रतिदिन निखरती चली जा रही हैं, आपको किसी तरह का टेंशन नहीं दिखाई देता आपके चेहरे पे, आप हमेशा खुश रहती हैं, क्योंकि इस बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर आप खुद हैं। जैसे आप दिखाई देंगी वैसी ही टीम आपकी आपके साथ आएगी। तो इसमें जो है हमें एज ए लेडीज, हम इस बिजनेस को अगर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं तो हमें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है। हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तभी आप किसी को कुछ बता पाएंगे। क्योंकि हर समय तो आपकी अपलाइन नहीं रहेगी वहां पे कि पता चला आपको कोई नए लोग मिल गए और अब आप जो है वहां पे फोन करके पूछिए कि भाभी ऐसा है वैसा है ना, यहाँ पे इनको मैं क्या दूं, या इस तरह से। शुरू शुरू में ये सारी चीजें चलती हैं, उसमें हम एम्पावर करने का काम करते हैं, लेडीज को प्लान दिखाना, डेमो करना है ना, कैसे ब्यूटी ब्रेक करना है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है ना। जब बिजनेस में आप ज्वाइन करते हैं तो एक बहुत अच्छी किताब है लोक व्यवहार, है ना। लोक व्यवहार में वैसे तो लेडीज माहिर होती हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने जो किया है वो लोक व्यवहार की किताब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से जो है हमें लोगों से कनेक्ट होना है, किस तरह का, कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, है ना, कैसे कैसे लोगों की जो है सोच होती है, ये सारी चीजों पे हम लोग वो कर पाते हैं। इसके बाद आपका है बुक है घरेलू स्वर्ण, है ना। कोई भी चीजें हम घर में खरीद के लाते हैं तो सब चीज पैसे से ही तो आती है, तो किस तरह से ये सारी चीजें हैं। ये जो है आपका डेल कार्नेगी की है लोक व्यवहार, ठीक है। और उसके बाद घरेलू स्वर्ण है डॉक्टर स्टीव डब्ल्यू प्राइस। फिर है आपका एलन पीस की है सवाल ही जवाब है ये बुक। ये सारी किताबें हम पढ़ सकते हैं, इससे हमें और मदद मिलेगी अपने बिजनेस को बिल्ड करने में। पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, ये बर्क हेजेस की बुक है। ये सारी किताबें इस बिजनेस में, मतलब इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो और हेल्प मिलेगी और हम अपने बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। तो इस तरह से, और मीटिंग्स वगैरह जो भी होती हैं लेडीज, जैसे हमें पता रहता है ना कि ये मीटिंग इतने बजे है, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। कैसे कि हम अपने काम को कर लें। जैसे मान लीजिए हम हाउस वाइफ अगर है तो हम अपना किचन का काम निपटा लेते हैं, है ना। बच्चों को एक कमरे में कर देंगे कि इधर डिस्टर्ब ना हो, है ना। या हमारे जो इन लॉज हैं उनको भी हम प्रॉपर सारी चीजें दे करके वो कर देते हैं कि बीच में डिस्टर्ब ना हो, और हम ऑनलाइन अगर बातचीत कर रहे हैं तो वो भी कर सके, या फिर हम 1 to 1 किसी को घर पे बुलाए हैं तो वहां भी किसी तरह का कोई डिस्टर्ब ना हो। इसको हमें बिजनेस की तरह ही बिल्ड करना है। बिजनेस का मतलब बिजनेस होता है, और ये इसमें जो है दिखाई नहीं देता है कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। जहां पे हम करोड़ों रुपए लगाते हैं वो हमें दिखाई देता है, यहाँ क्योंकि हम पैसे नहीं लगा रहे हैं ना, इसलिए ये हमें दिखाई नहीं देता। लेडीज बहुत बड़ी वो होती हैं, उनको जो है ये रहता है कि हम जो है मतलब उनके सपने बहुत बड़े होते हैं,
और इसलिए ये सपनों